Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में नींद कम या ज़्यादा होना किस बात का संकेत है एंड हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए, कौन सी पोजीशन सेफ है, कौन सी अनसेफ है एंड ऐसे क्यों नहीं सोना चाहिए और क्यों सोना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की प्रेगनेंसी में नींद कम ज़्यादा होना किस बात का संकेत है। तो सबसे पहले तो देखिए, जब हमें कंसीव हो जाता है फर्स्ट मंथ हमें पता नहीं चलता, ठीक है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है जिसे हम फर्स्ट मंथ से लेके थर्ड मंथ तक लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मंथ, उसमें फर्स्ट मंथ तो हमें बाद में जब पूरा हो जाता है तब पता चलता है कि हमें कंसीव हो चुका है। तो बाकी बचते हैं 2 महीने सेकेंड और थर्ड मंथ, ठीक है। तो अब उसमें ये होता है कि हमें किस पोजीशन पे सोना चाहिए, क्योंकि एक हमें अपने आप को एक स्ट्रेस होता है, एक एंग्जाइटी होती है, एक हमें अपने आप से एक टेंशन होती है हमारे दिमाग में कि कहीं हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं किस ढंग से सोऊं, मैं लेफ्ट पे सोऊं, मैं राइट साइड पे सोऊं, या फिर मैं पीठ के बल सोऊं, या फिर मैं पेट के बल सोऊं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मुझे कंसीव हुआ था तो उस टाइम पे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड मंथ था, फर्स्ट मंथ में तो पता ही नहीं था। तो जो सेकंड और थर्ड मंथ आया उसमें मैंने क्या किया कि मेरे को हैबिट थी कि मैं पेट के बल सोती थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि वेट पुट ऑन नहीं होता है ना, हमारा वेट बढ़ता नहीं है सेकंड और थर्ड मंथ में। तो इसलिए मेरे को शुरू से आदत थी पेट के बल सोने की। लेकिन हुआ क्या कि जब मेरा सेकंड और थर्ड मंथ हुआ तो उसके बाद जब थोड़ा सा वेट पुट ऑन होना शुरू हुआ, जब मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंची, तो उसके बाद पेट के बल तो सोया ही नहीं जाता था और सोती भी नहीं थी मैं, क्योंकि मेरे गायनेक ने मुझे बोला कि पेट के बल नहीं सोना है, अगर सोना है तो आप लेफ्ट साइड पे सोइए या फिर राइट साइड पे, एंड कोशिश करो कि लेफ्ट साइड पे ज़्यादा सोना है और राइट साइड पे कम सोना है। वो क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि जो लेफ्ट साइड होती है, अगर हम उस तरफ लेफ्ट करवट पे सोते हैं तो उस टाइम पे जो बच्चा होता है उसको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होती है, खून का उसका जो होता है वो एकदम नॉर्मल जाता है, ठीक है। जो हम खा पी रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो उसको जाने होते हैं वो भी अच्छे से जाते हैं, भरपूर मात्रा में जाते हैं। तीसरी चीज़ कि उस पे प्रेशर नहीं आता, क्योंकि अगर हम पेट के बल सोएंगे तो क्या होता है, या फिर राइट साइड पे अगर हम सो जाएं तो उससे क्या होता है कि प्रेशर आता है। जब प्रेशर आता है तो क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, रक्तचाप नहीं होगा, और बच्चे को जब ब्लड नहीं मिलेगा या फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स जो हम खा पी रहे हैं जो बच्चे तक पहुंचने चाहिए वो नहीं जाएंगे, तो उससे ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। तो इसलिए जो गलती मैंने की है, मैंने क्या किया, मैं सेकंड और थर्ड मंथ में पेट के बल सोती थी एंड उसके बाद मेरी गायनेक ने बोला कि पेट के बल नहीं सोना है। तो आपने शुरू से ही ध्यान रखना है कि आप हमेशा लेफ्ट साइड पे सोएं, आप पेट के बल ना सोएं, ठीक है। अब उसके बाद फिर से बात करते हैं, जैसे दूसरी तिमाही है जिसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ। उस टाइम पे क्या होता है, कईयों को तो भार बढ़ने लग पड़ता है, वेट बढ़ने लग पड़ता है, कई जो होते हैं उनका नहीं बढ़ता। जैसे कि कोई लंबी होगी लेडी, कोई लंबी औरत है, उसका भार इतना नहीं दिखेगा, लेकिन कोई छोटी हाइट का है तो उनका भार दिखता है, ठीक है। तो उस टाइम पे देखिए, यही ध्यान रखना है कि पेट के बल भी नहीं सोना है आपने, ठीक है, और पीठ के बल भी नहीं सोना। हमने ज़्यादा कोशिश करनी है कि लेफ्ट साइड पे सोएं, ठीक है। राइट पे भी अगर आप करवट लेना चाहते हैं आप सो जाइए, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोइए, फिर से आप लेफ्ट साइड पे आ जाइए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, तीसरी तिमाही की, जो आता है 7वां 8वां और 9वां महीना। 7वां 8वां और 9वां महीना ऐसे 3 महीने होते हैं जब मैक्सिमम वेट जो है और जो मैक्सिमम डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है वो हो चुकी होती है 9वें महीने तक, ठीक है। और पेट भी जो होता है वो पूरा बाहर की तरफ आ जाता है। तो उस टाइम पे इन 3 महीनों में तो कोई चांस ही नहीं होता कि हम पेट के बल सो सके, है ना। दूसरी चीज, आपने कभी भी कमर के बल भी नहीं सोना है, पीठ के सहारे भी नहीं सोना। वो इसलिए नहीं सोना क्योंकि इससे क्या होगा, आप पीठ के बल चाहे आधा घंटा भी अगर लेटेंगे ना, उसके बाद अगर आप उठेंगे तो आपको कमर में दर्द हो जाएगा। तो ये चीज भी नहीं करनी है, क्योंकि जो वेट है वो पूरा आपका पीछे की तरफ आएगा, और जिससे क्या होगा, एक तो बच्चे को भी प्रॉब्लम होएगी क्योंकि उसको ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, प्रेशर वहां पे पड़ेगा। तो इसलिए आपने ना बच्चे को कोई तकलीफ देनी है, ना खुद को तकलीफ देनी है, क्योंकि बैक पेन होता है, कमर में दर्द होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। और हमने इसी चीज से बचना होता है। हम खुद जानबूझ के ये चीज ना करें तो वो सबसे अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड पे सो जाइए,
करवट लेफ्ट पे लीजिए। अगर आप थक गए हैं लेफ्ट साइड पे सो के, तो आप थोड़ी देर के लिए राइट साइड पे आ जाइए। 15-20 मिनट के लिए राइट साइड पे आइए, लेकिन उसके बाद फिर से आप लेफ्ट साइड पे सोइए। ये सबसे बेस्ट है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, उसको ब्लड सप्लाई के लिए, और उसको जितना भी पोषक तत्व जाना चाहिए, पोषण जाना चाहिए, उस चीज़ के लिए भी। ठीक है, तो डॉक्टर्स भी जो हैं वो यही गाइड करते हैं कि आप लेफ्ट साइड पे आइए, राइट साइड पे पेट के बल या फिर पीठ के सहारे पे बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी, पहली प्रेगनेंसी जब मेरी हुई थी, तो मेरे को नहीं पता था कि पेट के बल या फिर राइट साइड पे नहीं सोते हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं पता थी, जो मुझे थोड़ा टाइम के बाद पता चली, जो गाइड किया गया डॉक्टर के थ्रू, वो आपको पहले से ही पता हो। ठीक है, तो आपने भी यही कोशिश करनी है, रखनी है कि आप लेफ्ट साइड पे सोएं, जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो और मैक्सिमम हो। और पीठ के बल बिल्कुल नहीं सोना, ताकि आपको कमर दर्द ना हो जब आप सुबह उठें, क्योंकि अगर आपको कमर दर्द होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, एक ये पुरानी चीज़ चली आई है, या फिर आप कह लीजिए कि कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे सोते हैं तो बेटा होता है, राइट साइड पे सोते हैं तो बेटी होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखिए, मैंने प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड पे ही सोई हूँ। ठीक है, 4th मंथ से लेके उसके बाद 9th मंथ तक मैं लेफ्ट साइड पे रही हूँ, मेरा बेटा हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे सोते हैं तो बेटा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें सोइए। हम लेफ्ट साइड पे कंफर्टेबल होते हैं तो हम लेफ्ट पे ही सोते हैं, और एक हम धीरे धीरे अपनी हैबिट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डॉक्टर ने ये चीज़ गाइड की कि आप लेफ्ट साइड पे सोइए। ठीक है, दूसरी चीज़, ये एक मिथ है, ये एक वहम है, या फिर आप कह सकते हैं एक गेस वर्क है। हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ भाई, लेफ्ट साइड पे सोते हैं तो बेटा होता है, राइट साइड पे सोते हैं तो बेटी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस बात ये है कि जैसे मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि आपने लेफ्ट साइड पे सोना है, तो मैं लेफ्ट साइड पे ही सोती थी। मैंने उस चीज़ को धीरे धीरे हैबिट बना ली, ये सोच के कि मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसकी नॉन ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो, कोई भी उसको इश्यूज ना आए अंदर। ठीक है, आपको पता चला होगा कि हमें किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, किस पोजीशन में सोना चाहिए और किस पोजीशन में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।